हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर बीएनसी। आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 2 की, जो कि हमें टोटल 10 पढ़नी है। तो दूसरी आइडेंटिटी रहा हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिएगा पहला सवाल है बेटा मेरे यहाँ पर 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बीच में आता है माइनस, तो मेरा होता है पहले वाला टर्म, ये होता है ना दूसरे वाला टर्म, और उसका मुझे खोलना है होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा पहले वाला टर्म जो कि है मेरा 3x, उसका स्क्वायर कर दूंगा। बीच में लगाना होता है प्लस माइनस नहीं, तो यहाँ पर मेरा क्या है बेटा 4y का हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर मुझे अपने पास से क्या लगाना है, -2 लगाना होता है, और इन दोनों का आपस में क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करना भी बोल देते हैं। तो यहां पर आप देखिए मेरे पास 3 टर्म हो गए। ये पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है। तो पहले मैं इसका स्क्वायर अलग खोलूंगा, तो इसका स्क्वायर आएगा बेटा 9x स्क्वायर। उसके बाद आप 4 का स्क्वायर करोगे 16y का, तो खैर y स्क्वायर ही रहेगा, तो y स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद आप देखिएगा इन तीनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, 4 के 12, 12 दूनी कितना होता है 24, और साथ में लगा दूंगा x और y, और ये मेरा जाएगा आंसर। इसी के साथ आप सवाल नंबर दूसरा खुद करके देखिएगा। सवाल नंबर तीसरा मैं करके दिखाता हूं, जो कि है a माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो फिर से आप देखिएगा बीच में माइनस आ रहा है, तो ये वाला टर्म 1, ये टर्म 2। इससे पहले जो पार्टनर हम लोगों ने देखा था तो सारे के सारे प्लस के साइन थे, तो यहां भी मेरा प्लस का साइन आया होगा। बस माइनस में ये याद रखना है, स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, बाद में माइनस का आता है। और अगर यहां प्लस का, तो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। तो यहां लिखेंगे पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर -2 लगा के इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना भी बोलते हैं। ए का स्क्वायर तो सिंपल खैर ए स्क्वायर ही होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 6 गुना 6, 6 दूनी 12 नहीं, 6 का स्क्वायर बोले तो 6 छंग 36। उसके बाद 6 दूनी यहां पर 12 आ जाएगा, और ए भी लगा देंगे साथ में। ये आ गया हमारा आंसर। तो सवाल नंबर चौथा फिर तुम करोगे, और पांचवा सवाल कौन करेगा, हम करेंगे। तो देखिएगा हम करेंगे। क्या है पांचवा सवाल, जोर से बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए। आवाज आ नहीं रही है तो फिर भी मैं लिख देता हूं बेटा। देखिएगा यहाँ पर 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। तो इससे कैसे करेंगे, यहां भी मेरे पास 2 टर्म है, ये मेरा पहला टर्म, ये मेरा दूसरा टर्म है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले का स्क्वायर अलग, प्लस का साइन लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर अलग, अपने पास से 2 लगाऊंगा, और इन दोनों का आपस में क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार का सवाल हमने पार्ट 1 में भी करा था, बस यहां पर हम लोगों ने अब 2 लगा दिया है। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखिएगा। तो यहां पर आप देखते रहिएगा। सवाल में हम आगे क्या करेंगे, यहां पर हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 4x का स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सबका अलग अलग होगा बेटा। 4 इसका हो जाएगा, 2 का और x का हो जाएगा x स्क्वायर। यहां पर ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा मेरे यहां पर -2। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर बीच में प्लस लग रहा तो ये दोनों को नहीं काटेंगे, अगर इनटू आ जाता तो दोनों को हवा में उड़ा देते। तो यहां पर इनको छोड़ दिया, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा था। कब कब नहीं काटते, जब प्लस आता है या फिर माइनस आता है। तो सवाल नंबर 6 किसका, तुम्हारा। सवाल नंबर 7 किसका, मेरा। ये थोड़ा मैंने रूट लगा दिया इसमें, ठीक है। तो ये अलग कॉपी बना लीजिए मेरे बेटा आप लोग। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जो 10 वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं, दिखाऊंगा, उसकी आप अलग कॉपी बना लीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक भी आपको पढ़ा दी है, फैक्टरेशन भी पढ़ा दी है, उनकी कॉपी बनाइए, फिर अपना मैथ देखिएगा, फिर मुझे बताना कि मैथ किसको आया किसको नहीं आया। तो ये हो गया मेरा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 लगा के इन दोनों की गुना, 2 लगा के बेटा, जोर लगा के नहीं, ओनली 2 लगा के, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हो 3 आएगा, तो ये 3 माना जाता है, ये 4, तो 4 3 जा 12। उसके बाद आप 2 2 जा मेरे बेटा 4 कर देंगे, क्योंकि इसमें रूट नहीं लग रहा तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2 2 जा मेरा कितना हो जाएगा, 4√3, सेम साथ में लगा दूंगा x। सवाल नंबर 8 अब आपको करना है। पार्ट नंबर 3 में बेटा हम लोग, अब जो हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, पार्ट 3 में हम a प्लस बी का होल क्यूब निकालना सीखेंगे। उससे अगले पार्ट में a माइनस बी का होल क्यूब निकालना सीखेंगे, और इसी तरीके से 10 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।